प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में सबकी सलामती हो। मैं आप सबों का भाई, खुदावंद का खादिम, एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल एक छोटा सा पैगाम आप सबों को देना चाहता हूँ। बड़ा इनकरेजिंग मैसेज है, इनकरेज होंगे अगर आप इसको सुनते हैं तो। मेरा नाम एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल, जो कि अभी मैं बता चुका हूँ, और हम सब बैकवर्ड एरिया में काम कर रहे हैं, भट्ठों पे और फिर विलेजेस के अंदर। वहाँ पे कलाम खुदा को लेके जाने का एक अज़म रखते हैं, जहाँ पे जो है एवेंजलिज़म की, खुदा के कलाम की ज़रूरत है। मैं बताना ये चाहता हूँ इस बंदे को देखें, ये भाई नदीम है, प्रॉपर्टी डीलरी का काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, 7वां दिन खुदावंद को देते हैं। और ना सिर्फ फिज़िकली तौर पर बल्कि फाइनेंशियली तौर पर भी साथ में खड़े होते हैं। भाई दिलावर हैं, 6 दिन काम करते हैं और फिर 7वें दिन खिदमत करते हैं। मिसिस गिल हैं, शाना बशाना हमेशा मेरे साथ होती हैं। और हमारी प्यारी बहन रिफ़का हैं, स्टाफ नर्स हैं, 6 दिन काम करती हैं, 7वें दिन जो है फ़िज़िकली तौर पर भी और फिर वैसे भी ऑनलाइन मिनिस्ट्री में प्रॉपर तरीके से हमारे साथ शाना बशाना काम कर रही है। सिस्टर शाइस्ता हैं, और इसी तरह से टीम के कुछ लोग पीछे आ रहे हैं। हम सब जो हैं जॉब करते हैं, सारे जॉब होल्डर हैं, मैं खुद जॉब होल्डर हूँ। और हमारे अंदर एक तड़प है कि अगर हम पूरा हफ्ता काम करते हैं तो 7वां दिन जो है वो हम खुदाबंद को देते हैं। और फिर जब महीना पूरा होता है, महीने के बाद हम सब अपनी टाइथ निकालते हैं, ऑफरिंग निकालते हैं, और ये सारी चीज़ें एक जगह पर सारे इनकम जो है वो इकट्ठी होती है। और ना सिर्फ हम सब बल्कि FMP मसीही ख़ानदान, जो कि ऑनलाइन ख़ानदान है, जहाँ पे हम हर रोज़ सिखाने का काम करते हैं, वहाँ पर भी बहुत से बहन भाई हैं जो अपनी टाइथ ऑफरिंग के साथ इस अज़म के लिए, इस सारे विजन के लिए हमारे साथ खड़े हैं। और मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम सब ये कर सकते हैं, अगर हम सब ये कर सकते हैं, मेरी बहन मेरे भाई, क्या आप नहीं कर सकते? अगर आप कहते हैं कि मैं जी जॉब करता हूँ, खिदमत नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप अपनी ज़ात को धोखा दे रहे हो। पहला कुरिन्थियों 5वें चैप्टर की 17वीं आयत में लिखा है, 17वीं आयत से 20वीं आयत के अंदर एक आपके लिए मैसेज है। वहाँ पे लिखा है, अगर आप कहते हैं कि मैं मसीह में नए सिरे से पैदा हो गया हूँ, तो फिर मेल मिलाप कराने वाली खिदमत, जी मेल मिलाप कराने वाली खिदमत वो है जो मेरी है, इसकी है, इसकी है, इसकी, और फिर पादरी, एवेंजलिस्ट, डीकन, बड़े पादरियाँ दी, हर एक की खिदमत वही खिदमत है जो आपकी खिदमत है। हम सब की एक ही खिदमत है, और वो है डिसाइपलशिप की, वो है ग्रेट कमीशन पे काम करना। और अगर हम सब जॉब होल्डर होते हुए ये सब कुछ कर सकते हैं, फिर से कहूँगा, आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप 6 दिन नहीं 7 दिन ही बिजी होते हैं, तो फिर आप अपने पाशबानों के साथ जो ग्रेट कमीशन पे काम कर रहे हैं उनके साथ फाइनेंशियली तौर पर खड़े हो सकते हैं, फाइनेंशियली तौर पर खड़े हो सकते हैं। मैं बहुत जल्द आऊँगा इस चीज़ पे कि आपकी टाइथ ऑफरिंग कहाँ जानी चाहिए, बिब्लिकल वे से, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। मुझे नहीं पता अब तक आप क्या करते फिर रहे हैं, कहाँ अपनी टाइथ दे रहे हैं, कहाँ अपनी ऑफरिंग दे रहे हैं, और बाइबल कहाँ ये सारी चीज़ें आपको देने के लिए कहती है। टाइथ देनी भी है कि नहीं देनी, ये सारी चीज़ें रेफरेंसेस के साथ बहुत जल्द लाइव, खुदावंद के फजल से, आप सबों की मोहब्बत और आप सबों की इंसिस्ट करने की वजह से बहुत जल्द हम लाइव आ रहे हैं, आप लोगों से बात करेंगे, और फिर हकीकत जो है बाइबल की रूह से सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मुझे पता है पास्टर साहबान बहुत जल्द उनको कुछ ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से खिदमत को सर अंजाम नहीं दे रहे, उनको बुरा लगने वाला। लेकिन क्या करें, इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि खुदावंद के कलाम जो है, सच्ची बातें जो हैं, वो 2 धारी तलवार हैं। ठीक है, तलवार गुदगुदी थोड़ी करेगी, काटेगी, पादरियों ने भी कटेगी, कलीसिया ने भी कटेगी। लेकिन क्या करूं, खुदावंद का खादम हूँ। गलतियों 1:10 को पढ़िएगा जाके, आदमियों को खुश नहीं कर सकता, खुदावंद को खुश करने के लिए निकला हूँ। इसलिए मेरे अजीज़ प्यारे बहनों भाइयों, ग्रेट मिशन पे काम कीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर होली स्पिरिट काम करता है, तो फिर रसूलों के माल पहले बाब की 10वीं 8वीं आयत के अंदर लिखा है कि रूल कुदस जब आता है वो कुव्वत देता है और फिर हमें गवाह ठहराता है। वो कहता है गवाही के लिए निकलो। तो अगर आप कहते हैं मेरी ज़िंदगी में होली स्पिरिट है, तो फिर होली स्पिरिट सिर्फ दुआएं, रोज़े और फिर ऐसी चीज़ें करने के लिए नहीं, वो आपको गवाह ठहराने के लिए आपकी ज़िंदगी के अंदर बैठा है। और गवाही क्या देनी है? यूहन्ना के ख़त के अंदर, यूहन्ना की अंजील में लिखा है, रिकॉर्डिंग लंबी हो रही है, मुझे भाई नदीम की तरफ देख के हंसी आ रही। वो अक्सर कहते हैं आपको बोलने का मौका चाहिए, तो मैं रिकॉर्डिंग लंबी करना नहीं चाह रहा था। यूहन्ना की अंजील के अंदर पहले चैप्टर में लिखा है, उसकी 6ठी आयत के अंदर, एक आदमी दुनिया के अंदर भेजा गया, उसका नाम था यूहन्ना, और यूहन्ना नूर की गवाही देने के लिए आया। नूर कौन था? मेरा और आपका नजात दहिंदा यीशु नासरी।
हालेलुया। और वो आया, उसने नूर की गवाही दी, और गवाही क्या थी? देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। ये गवाही है। क्या ये गवाही देना आपके लिए मुश्किल है? हर कोई ये दे सकता है। इसलिए खुदारा प्लीज निकलें, बैठे ना, और ये ना समझो ये पास्टर साहबान, लीडर साहबान का फिर या फिर चर्च के जो होल्डर्स हैं, मेंबरान को जो संभालते हैं, सिर्फ उन्हीं का काम है। आपका भी उतना ही काम है जितना उनका काम है। बहुत दर्द है, गुस्सा है, यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, जब मैं किसी से बात करता हूँ। इसलिए मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, प्लीज निकलें और फिर लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू करें। हालेलुया। हमारी एफएमपी मसीह खानदान वर्क कर रही है। अगर कोई हमारे साथ रब्ता करके खिदमत में शाना बशाना हमारे साथ चलना चाहता है तो फिर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इनमें से